गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरजीएन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम इसी कड़ी में जो टेबल पर रिलेटेड क्वेश्चन थे सॉल्व कर रहे थे। लगभग 8-9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। बुक के अंदर हमारे पास में सिर्फ 6 क्वेश्चन है। लगभग आज वो भी खत्म कर देंगे ताकि आपके दिमाग में ये हो जाए कि 8.2 खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके साथ में ही हमारे पास में लगभग 30 के एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा देंगे। उन सभी क्वेश्चंस को हम लेने की कोशिश करेंगे। आप अभी भी परिपूर्ण हो चुके हैं कि आप 8.2 पूर्णतः अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इन डिग्री वाले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको सॉल्व करने के क्वेश्चंस के ऊपर तो हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसी के बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है 2 sin 45 cos 45। आप देख रहे हैं sin 45 और cos 45 की सिर्फ वैल्यू रखनी है। ये सवाल आपसे हो जाएगा। cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, ये भी एक लाइन में सवाल है। 1/√2 cos 60 यानी कि 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 यानी कि आपका √3/2। आपको इनकी वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। ये सवाल भी आपसे हो जाएगा। sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 60, वैल्यू रख के स्क्वायर करना है और जोड़ देना है। ये भी आपसे होगा। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, यहाँ sin 60 के ऊपर 3 पावर 3 है, यानी कि आप √3/2 की पावर 3 करेंगे। 13वां, चलो मैं आपको ये पावर 3 वाला है एक मैं आपको बता भी दूंगा। बाकी आप 10, 11, 12 नोट भी करें और इनको आपको होमवर्क में कर देना है, आपके स्तर पर हो जाएंगे। मैंने इस बेसिस के सवाल करवाए हैं। अब देखिए 13 क्वेश्चन, चलो मैं एक बार ले लेता हूं वापस। 13 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, चलो लास्ट में ले लेंगे एक बार 13 में। 14 शुरू कर देता हूं। देखिए 14 हमारे पास में अपॉन वाला है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस पर हम ट्राई करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। आपकी टेबल आपके पास होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। 5 इंटू cos 60, cos 60 आपको पता है 1/2 होता है। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 और इसका होल स्क्वायर, देखिए वैल्यू ही रख रहे हैं अपन, हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 4 का 4 sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, इसका भी होल स्क्वायर है, प्लस tan स्क्वायर 45, सबसे अच्छा मान tan 45 जिसका मान 1 होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्यों 1 होती है, sin 45 अपॉन cos 45 करते हैं तो tan 45 आता है, और sin 45 और cos 45 दोनों 1/√2 है, एक दूसरे से कट जाते हैं और उत्तर कितना आता है, 1। ये चीज है। तो आपने देखा ये भी हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30, ये भी आपके पास में 1/2 है, इसका स्क्वायर। cos 45 ये आपके पास में देखिए 1/√2 है और इसका स्क्वायर है। पहला काम, टेबल आपको याद है तो आप आसानी से इनकी वैल्यू रख सकते हैं। इसके बाद में कुछ भी नहीं है, भिन्नों की जोड़ बाकी है, फ्रिक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एलसीएम में हर का भाग और उत्तर में अंश का गुणा, बस यही करना है। कहीं कहीं रूट आ जाता है बीच में, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 5 इंटू 1/4, 5 इंटू क्या हो गया 1/4। आगे आपके पास में है 4 इंटू ये भी क्या हो गया 1/4, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। फिर आगे आपके पास में प्लस 1, नीचे आप देख लीजिए 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर वापस 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब इसको वापस हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हो गया 5/4, कुछ भी कट नहीं रहा है तो इसको सीधा लिख दीजिए 5/4, और ये आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसल, तो ये बचा 1 और पीछे भी आपके पास में 1 है। देखिए हो गया सिंपल। 4 एंड 2 का एलसीएम लिया तो कितना है, 2 है ना, हाँ 4 आता है, बड़ा जो नंबर है वो एलसीएम में आता है। 2 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, 4 का डिवाइड 4 में तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये भी 1 आया, प्लस 2 का डिवाइड 4 में तो कितना आया 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये भी आ गया 2। आप देखिए ऊपर 5/4 प्लस 2 हुआ, ये 1 और 1 क्या होता है 2। कभी कभार आप क्या करते हैं, इस 1 और 1 को भी एलसीएम ले लेते हैं,
कि भाई 4, 1 और 1 का एलसीएम क्यों करें अपन ऐसा। 1 और 1 हमें पता है कितना होता है, 2 होता है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, ये हो गया आपके पास में 3/4। देखिए आगे वापस एलसीएम लीजिए, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 4 एलसीएम हुआ, 4 का डिवाइड 4 से तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5। 1 का डिवाइड 4 से तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो गया 8, और अपॉन हो गया 3/4। 5 और 8 13/4, ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया 4/3। 4 से 4 कैंसल, आप देख रहे हैं आपका आंसर आ गया 13/3। आंसर कितना आ गया 13/3। क्लियर है बात। सवाल सिर्फ बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला भाग है उसको ऊपर वाले में सॉल्व करना, ये ही है। देखो इसको और इसके बटे में लिख दिया है बस, ये 2 सवाल है तो बीच में लाइन डाल दो, यही अपॉन में हो गया। ऊपर वाला सॉल्व कीजिए और नीचे वाला सॉल्व कीजिए, बस इतनी सी बात है। अगला सवाल देखिए आप, ये 13 क्वेश्चन में यहाँ पर ले लेता हूं। देखिए 13 क्वेश्चन था आपके पास में 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 है। 3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, आपको पता है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 4 का 4 sin 60 वही वापस आ रहा है √3/2, लेकिन अब इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है 3। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए √3 की पावर 3, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3 इंटू √3। तो देखो √3 इंटू 3 कितना हो गया 3, और ये वाला √3 साथ में, तो √3 की पावर 3 का आंसर कितना होगा, तो 3√3 होगा। कितना होगा 3√3, इस प्रकार से। और 2 की पावर 3 का तो नहीं करूं ना, 2 की पावर 3 कितनी होती है वो तो पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये है आपके पास में 3√3/2 माइनस 4 इंटू, देखिए ये वाला आंसर 3 इंटू √3 और अपॉन में क्या हो गया 8। तो देखिए 4 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 2। अब आगे आप देख लीजिए, ये 3√3/2 है, माइनस ये भी क्या है 3√3/2 है, ये प्लस और ये माइनस कट गया तो क्या हो गया 0। आप चाहे तो एक बार वापस लिख के स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल किया, आंसर हमारे पास में क्या आ गया 0। ये चीज है। अब देखिए cot 45 खुश हो गया मैं, क्योंकि tan 45 और cot 45 की वैल्यू एक होती है, क्या होती है 1। बहुत अच्छा मान है ये। 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस sec 60, यहाँ अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अभी तक उल्टे में हम कहीं गए नहीं थे, है ना, शायद पिछली बार आया हूं तो पता नहीं, बाकी अभी तक कोई भी उल्टा मान हमारे नहीं आया था, ये पहला उल्टा मान आया sec। ये कैसे करना है, sec देख के आप सोचो cos 60, आपको sec वाला नहीं देखना, आपको क्या देखना है cos 60। आपको ये पता होना चाहिए sec 60 किसका उल्टा है, cos 60 का, और cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2। अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करोगे क्या होगा 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से जो भी आप वैल्यू देख रहे हो आप घबरा जाओगे यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ऊपर वाली 3 लाइनें तो बढ़िया याद हो जाती है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, याद भी हो गई होगी, है ना। अचानक में अगर कहीं रैंडमली पूछे तो आपको ये होता है सर अचानक तो याद नहीं आता है, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। टेबल बना के अपने जहां पढ़ रहे हैं या वगैरह मैथ्स के जो रजिस्टर है वगैरह ऊपर चिपका दे आप, तो बार बार वो देखोगे आप, आपको याद हो जाएगा। वैसे साल भर में तो होना ही है याद, है ना, और लिखना तो आपको मैंने सिखा ही दिया। तो sec की बात है तो आपको इसके उल्टे पर जाना है, कहाँ जाना है cos पर ये भी पता होना चाहिए sec उल्टा किसका है cos का। तो cos 60 हो गया, ये cos 60 की वैल्यू कितनी है तो 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो sec 60 की वैल्यू इसकी क्या होती है उल्टी, इसलिए हमने क्या लिखा 2। अगर आपको cosec 60 लिखा हुआ होता तो मैं cosec 60 क्यों याद रखूं, मैं तो sin 60 याद रखूं, और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। पर ये नहीं लिखनी, इसका उल्टा क्या होता है cosec sin, इसका उल्टा क्या होता है cosec sin। इस प्रकार से ये हो गया, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है तो √3/2, इसका होल स्क्वायर, और cos 90 मुझे नहीं पता cos 90 क्या होता है, अनंत तो नहीं होता है ना, नहीं होता। आपको याद होगा तो आपने यहाँ 0 से शुरू किया था, यहाँ पर 1 पे खत्म किया था,
तो वापस यहाँ 1 से शुरू करोगे, खत्म कहाँ पर करोगे? 0 पर। और यही क्या था? 90 डिग्री। यही क्या था? 90 डिग्री। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, याद आया कुछ? और इसको उल्टा, एक ये √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2 और 0। यही तो हो गया साइन और कॉस पूरा। एक बार सीधा और एक बार उल्टा। इसका भाग दे दो 0, ये भाग दे दो 1/√2, √3, ये भाग दे दो 1, ये भाग दे दो √3, और ये भाग दे दो अनंत। ये tan आ गया। इन तीनों का उल्टा तो cosec sec और cot आ गया। इस प्रकार से, है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल। अब देखिए 4 × 1 का स्क्वायर, ये तो 4 ही हुआ, ये -4 हो गया। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 तो 3 होता है ना, तो ये आ गया 3/4। 3/4, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 ही होता है, 4 होता है। और ये देखो 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेते हैं कि 4/1, ये भी 4/1, एक और एक का लसा हो गया 4। ये मैं बंडल नहीं फेंक रहा हूँ, ये वास्तविकता है ना? बच्चों को यूं लगता है इसका भी एलसीएम लेना पड़ता है। भाई काट दो, ये कट रहा है। 1 का भाग 4 में दिया तो 4 आया, 4 का गुणा इससे किया तो इतना आया, ऐसा नहीं करता, है ना? ये कट गया आपके। कटने के बाद में आपके पास में बचा 3/4। कितना बचा? ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते मुझे टेबल आती है ना, आपको टेबल नहीं आती। बस फर्क इतना है, मैं बढ़िया से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल पता है पूरी, है ना? हर एक वैल्यू में यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको टेबल पता नहीं है। तो पहला काम क्या है? घर जाके मैगी बना के खाना नहीं, टेबल बना। क्लियर? इसको नोट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी तर्ज पर ये तीन और एग्जाम्पल है, ये तीनों भी हमने अगर कर लिए तो लगभग हमारी प्रैक्टिस भी कंप्लीट, है ना? इससे डिफिकल्ट सवाल आता नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा वो हमको अपॉन करके पूछ सकता है, या तो सिंगल लाइन है या अपॉन वाले क्वेश्चन है, 2 ही टाइप है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है ना? और बाकी उसमें एलसीएम लेना होता है, भिन्नों की जोड़ बाकी करनी होती है, बस इतना सा है। देखिए 16 क्वेश्चन है आपके पास। 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। अब की बार एक वैल्यू इन्होंने उल्टी चली है, cot स्क्वायर 30। देखिएगा 4 का तो 4, cot 30 मुझे पता नहीं, लेकिन tan 30 पर मैं जा सकता हूँ। tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 जो होता है वो क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा होता है √3, और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। बस इसी प्रकार से सोचे आप। sin 30 तो आपको पता ही है 1/2, इसका होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 45, ये तो sin 45 और cos 45 दोनों ही सेम होते हैं, इनका होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मुझे याद है ना, आपको याद नहीं है, इसलिए सोचना पड़ता है बस। ये हो गया आपके पास में स्क्वायर से अंडर कैंसल, ये आ गया 4/3 प्लस 1/1/4, ऐसा ही होगा ना? नीचे क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/1/4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2, है ना? √2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। अब देखिए ये 4/3 प्लस इसका सॉल्यूशन देखिए 1 और ऊपर हो गया तो 4/1 हुआ कि नहीं हुआ? 1/बटे वाला जब ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, 4/1। तो ये कितना हो गया? देखो 4/1 हुआ पूरा। इसका आंसर 4 आया कि नहीं आया? है ना? तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1/2। समझ में आई होगी बात? सामने लिखा भी है मैंने। अब एलसीएम ले लीजिए, 3, 1 और 2 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम तो पता ही है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। 3 और 2 का एलसीएम 6 आया। 3 का डिवाइड 6 में तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से, प्लस 1 का डिवाइड 6 में तो 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 का डिवाइड 6 में तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से। 2 × 4 8, 6 × 4 24, और माइनस ये क्या हो गया? 3, अपॉन में क्या आ गया? 6। आगे देखिए 24 और 8 कितना हो गया? 32, माइनस 3, और अपॉन में कितना हो गया? 6। 32 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 32 में से 3 गया तो कितना बचा? 29, 29/6। इसका आंसर हो गया 29/6। सिंपल हो गया।
आगे देखिए tan 60 तो सीधा मान है, ये होता है √3 का स्क्वायर। tan 60 यानी कि क्या हो गया, √3 का स्क्वायर। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। tan वाली लाइन कैसे चली थी, 0 1/√3 1 √3 और इंफिनिटी, ये tan की वैल्यू। तो tan 60 का मान कौन सा होता है, ये वाला tan 60 का मान है, ठीक है। तो आपने लिख दिया √3 प्लस 4 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, साइन 90 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू sec 30, मुझे नहीं पता sec 30, मुझे तो cos 30 पता है। cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 और इसका हो गया स्क्वायर। sec 30 मैंने कैसे निकाला, मैं कहा गया cos 30 के पास। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और √3/2 की वैल्यू होती है 2/√3। cosec 60 ये भी मुझे नहीं पता, मैं sin 60 के पास में गया। sin 60 जो होता है वो भी √3/2 होता है, √3/2 का उल्टा हो गया आपके पास में 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस cot 30 भी मुझे नहीं पता, मुझे तो tan 30 पता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा होता है √3, ये हो गया। अब √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसल, 3 प्लस 4 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 ही हुआ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3। मजा आ रहा है ना, 3 से 3 कट रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ये 3 से 3 कैंसल, ये 3 और 1 कितना हो गया, देखो 4 हुआ, लसन नहीं लेना है जब तक एडिशन डायरेक्ट होता है, लसन नहीं लेना। 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये देखो ये भी कट रहा है, देखो काट दो पहले, तो सब ऐड हो रहा है, 2 से 4 कटा कितना आ गया 2, तो आप देख रहे हैं 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, ऊपर वाला आंसर कितना आ गया 6। यहां पर आप देख रहे हैं 1 तो आया 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, देखो डायरेक्ट 3 से 3 कट गया, ये तो बचा गया 4, 4 में से 3 गया ना, 4 माइनस 3 कितना बचा 1 और प्लस ये क्या हो गया 4/3, बटे वाला बचा, वहां पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्ट हो सकता है उसको करना है। कैसे किया, देखो 4 में से 3 गया, 4 माइनस 3 तो कितना आ गया 1, आगे कर, ये आगे है ये पीछे है तो अपन ले सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं सर ये फर्स्ट में था नहीं लास्ट में था, तो इसको मैंने आगे लिख दिया, ऐसा समझो आप, तो 4 माइनस 3 बराबर 1 आया। अब 6 अपॉन ये देखो 1 और 3 का एलसीएम आया 3, 1 का डिवाइड 3 में तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई 1 तो 3 का डिवाइड 3 में तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 6 अपॉन 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 अपॉन 3, 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/7, उल्टा हो गया ना, तो आंसर आपके पास में आ गया 18/7, आंसर कितना आ गया आपके पास में 18/7। इस प्रकार से अगला सवाल देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 0 का मान तो 0 ही होता है, 0 का मान कितना हो गया 0, अरे नालायको कॉस 0 1 होता है, 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, लिखा हुआ नहीं है cos 0 बराबर 1, ठीक है, तो 0 देख के बढ़ा के नहीं फोड़ने है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर आपने लिखा 1, वो तो उसको तो पता ही आप उल्लू बनने वाले हो तो बनोगे, इसमें क्या बड़ी बात। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान कितना हो गया √3, tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 और tan 60 का मान कितना हो गया √3। अब देखिए ये तो ऊपर आप देख लीजिए क्या हो रहा है, √3 से √3 कैंसल, नीचे तो कैंसल हो गया, ऊपर आपके पास में बचा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 और बटे में तो 1 खत्म हो गया, बटे में तो क्या आ रहा है 1 खत्म हो गया पूरा। अब 1/2 माइनस 1 प्लस 2 तो ये प्लस का 1 हुआ ना,
-1 प्लस 2, चिन्ह अलग अलग यानी कि संख्या घटेगी, घटाया तो 1 आया और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो प्लस आया। 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, देखो 1 और आधा कितना होता है? हाँ, 1.5 होता है और 1.5 का मतलब 3/2 होता है। भाई 1 और आधा देखो, 1 और आधा यानी कि 1.5 और 1.5 क्या होता है? 2 का गुणा 1 से तो 2 और 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3 और बटे में 2 है तो कितना आता है? 2। मिश्र भिन्न को किसमें बदला हमने? अनुचित भिन्न। सर अपने तो एलसीएम ही लोन है तो ये एलसीएम सा 2 का 2, 2 का भाग 2 में तो 1 और 1 का गुणा 1 से तो 1, 1 का भाग 2 में तो 2 और 2 का गुणा 1 से तो ये कितना हो गया? 1 का भाग 2 में तो 2 और 2 का गुणा 2 से 1 से तो ये कितना आ गया? 2, तो ये कितना हो गया? 3/2 इस प्रकार से। पर ये डायरेक्ट चीजें देखो, ये तो पता होना चाहिए बेटा कि ये आधा है और ये क्या कितना है? 1। आधा और 1 कितना होता है? 1.5 और 1.5 का मतलब ये वाला और 1.5 यानी कि 3/2, ये तो पता होना चाहिए। 1.5 3/2 होता है, 2.5 यानी कि 2 सही 1/2 तो ये 5/2 होता है। 2 × 2 4 और 1 5/2, 3.5 ऐसे लिखते हैं, 3.5 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 होता है। 4.5 यानी कि ये तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 होता है। 5.5 तो ये 11/2 होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना? 1.5 2.5 3.5 4.5 और 5.5। क्लियर है बात? इस प्रकार से नोट कर दीजिए इसको। देखिए एग्जाम्पल हम वापस से लेंगे, लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज 8.2 के जो हमारे पास में 5 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सवाल तो आपको देख के ही आइडिया लग जाएगा, हमने सभी सवाल, इन सभी सवालों के जो पैटर्न्स है उनके उदाहरण हमने कर लिए। अभी आपको मैंने 3 उदाहरण करवाए तो वो इसी पैटर्न के थे, ये जो तीसरा चौथा पांचवा उसी पैटर्न के थे, लेकिन फिर भी इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके होमवर्क में देख लीजिए, हो जाएगा ना आपसे? सेकंड भी एक लाइन में है, ये भी आप होमवर्क में कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखता हूं, cos 45 यानी कि 1/√2, cos 45 यानी कि क्या हो गया? 1/√2। sec 30 नहीं पता मुझे, मुझे जाना है cos 30 पर। मुझे कहाँ जाना है? cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 नहीं पता मुझे, मुझे तो sin 30 पता है और sin 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हुआ? 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1/√2 बटे में देखिए √3 और अपॉन में 1, एलसीएम कितना आ गया? √3। √3 का डिवाइड √3 में कितना आया? 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो गया? 2। 1 का डिवाइड √3 में, ये बात समझ में आ रही है? देखिए √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है, ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए √3 का डिवाइड √3 में कितना आया? 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो गया? 2 प्लस, अब एक का किसी में भी डिवाइड करो वही उत्तर वापस आता है। एक का भाग √3 में, एक का डिवाइड √3 में किया तो आपको वापस क्या मिला? √3। अगर 5 होता तो क्या मिलता? 5। भाई यहाँ 1 है और यहाँ मान लो कि 5 है, एक का भाग 5 में 2 कितनी बार गया? 5 बार। तो एक का भाग √3 में 2 तो वो भी जाता है √3 बार, और √3 इंटू यहाँ पर क्या है आपके पास में? 2। √3 का गुणा किससे हो रहा है? 2 से, लेकिन ध्यान रहे √3 इंटू 2 √6 नहीं होता है, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखिए उल्टा कर दीजिए इसको, ये 1/√2, ये नीचे वाला √3 आ गया, ऊपर आया और नीचे आपके पास में देखिए 2 प्लस 2√3 हुआ, ये क्या हो गया? तो 2 प्लस 2√3। इस प्रकार से आप इसी को आंसर मान्य कर सकते हैं। आगे आप अगर नहीं बढ़ना चाहें तो यही आपका आंसर हो गया, है ना, यही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हमें इसका परिमेयकरण करना है, हमें इसका क्या करना है? परिमेयकरण। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं, ऊपर तो आपके पास में है √3, नीचे देखिए क्या हो रहा है? √2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो गया आपके पास में 2√2, क्या हो गया? 2√2, या एक बार ऐसा लिख दीजिए आप, देखिए √2 आपके पास में बाहर है और अंदर क्या है? तो 2 प्लस 2√3, यही है कि नहीं है?
रूट 2 तो आपका बाहर हो गया और अंदर क्या है तो 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए आगे रूट 3 अपॉन रूट 2, दो अगर आपने बाहर निकाल दिया, देखिए 2 है वो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने रूट 2 का एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर ही लेता हूं मैं। देखिए रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 से दिए 2 रूट 2 आया प्लस, और रूट 2 का मल्टीप्लाई इससे दिए 2 रूट 2 इंटू रूट 3 तो रूट 6 हो गया। देखिए रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 रूट 2 हुआ, रूट 2 का मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर मैं लिखता हूं देखिए रूट 2 इंटू 2 रूट 3, तो 2 का तो 2 रह गया, रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है रूट 6, 2 रूट 6। इस प्रकार से अब यहाँ पर आप 2 का अगर कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर बचता है रूट 2 प्लस रूट 6। अब हमें इसका परिमेयकरण क्या करना है, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। ये है a प्लस बी, देखो ये आपके पास में क्या है a प्लस बी, अगर इसमें गुणा a माइनस बी का हो जाता है तो ये a और b दोनों क्या हो जाते हैं स्क्वायर, क्या हो जाते हैं, और स्क्वायर से हमेशा अंडररूट क्या हो जाता है कट जाता है। क्या दिमाग लगा रहा हूं मैं, देखिए ये आपके पास में a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी, मैं गुणा किसका करूं a माइनस बी का, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब रूट 2 तो रूट 2 का स्क्वायर रूट हट गया, और रूट 6 का स्क्वायर तो यहाँ पर भी रूट हट गया। तो हम क्या करते हैं, आपने वैसे सीख रखा है, हम इसीलिए यहाँ पर रूट 3 बटा 2 अंदर है रूट 2 प्लस रूट 6, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया रूट 2 माइनस रूट 6 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई किया रूट 2 माइनस रूट 6 का। आपने ऐसे ही याद किया है ना, नीचे प्लस हो तो माइनस का गुणा और भाग लगाते हैं, आपने कैसे याद किया, नीचे प्लस तो ऊपर क्या करता है माइनस का गुणा और माइनस का भाग, दोनों तरफ क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कट के वापस क्या आ जाता है, यही आ जाता है। देखो ये कट जाने से क्या वापस आता है, यही वापस आ जाता है, ये चीज है। क्लियर है ये वाली बात। आप प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा क्यों करते हो, इस फॉर्मूले की वजह से, प्लस में माइनस का अगर गुणा होगा तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए आप ऐसा करते हैं। ऊपर आपके पास में आ गया देखो रूट 3 गुणे में रूट 2 माइनस रूट 6 बटे में ये 2 तो रहने दीजिए, ये देखो ये a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी, तो ये हो गया आपके पास में अंदर रूट 2 का स्क्वायर, इसी का कर रहा हूं मैं, 2 तो बाहर ही है, देखो 2 बाहर ही है, इसका कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखिए आप रूट 3 का तो रूट 3 अंदर रूट 2 माइनस रूट 6 बटे में हो गया आपके पास में, आप चाहे दिए अंदर गुणा भी कर सकते हैं, ये ऐसे रूट 3 का गुणा रूट 2 से तो ये हो गया रूट 6 और ये हो गया माइनस रूट 18, या रूट 3 इंटू रूट 6, रूट 3 का गुणा 2 से तो ये क्या हो गया 6 और ये 3 इंटू 6 तो मैंने कोष्टक में लिख दिया, रूट में लिख दिया 3 इंटू 6। कारण क्या, क्योंकि 6 भी क्या होता है 2 इंटू 3, 3 बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये बाहर 2, ये अंदर आया 2 माइनस स्क्वायर से अंडररूट कैंसल, स्क्वायर से अंडररूट कैंसल, 2 माइनस 6 ऊपर आया रूट 6 माइनस ये देखो 3 रूट 6 है, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 है कि नहीं, ऐसा देखिए, तो ये 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 3 बाहर और अंदर क्या बच गया रूट 2, तो ये हो गया 3 रूट 2, ये बात समझ में आई, देखो 3 रूट 6 यानी कि 2 इंटू 3, तो ये जोड़ा बन गया 3 इंटू 3 का, एक 3 बाहर, अंदर क्या बच गया रूट 2, इस प्रकार से, और ये बाहर 2 अंदर माइनस का 4, तो ये आ गया आपके पास में रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और अपॉन में आ गया आपके पास में माइनस का 8, इस प्रकार से, तो अपॉन में आ गया आपके पास में रूट में माइनस का 8। फाइनली हमारे पास में आंसर आया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और माइनस का 8। देखिए हमारी आंसर शीट में ये माइनस नहीं है, उसके लिए वैसे आपका यही आंसर है, आप यही करते हैं तो कोई गलत नहीं है, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आंसर शीट में था वैसा आंसर लाओ, नहीं, लेकिन आंसर शीट से अगर आपको मैच करना है तो देखो ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालने से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये देखो ये प्लस का है ना, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था, ये क्या हो गया प्लस का,
जो प्लस का था वो क्या हो गया माइनस, जो माइनस था वो प्लस, और बटे में क्या आ गया -8, तो माइनस से माइनस भी कट गया, तो आपका उत्तर हो गया 3√2 -√6 अपॉन में 8। ये आपके आंसर शीट वाला आंसर, ये हो गया आपके आंसर शीट वाला आंसर। क्लियर है बात? एक बार और देख लेते हैं। यहां तक तो आपने वैल्यू रखी है, सिर्फ cos 45 sec 30 2/√3 cosec 30 ये वैल्यू रखी आपने। इसका एलसीएम लिया, नीचे √3 और 1 का √3 आता है, √3 का डिवाइड √3 में तो 1 का गुणा 2 से तो ये 2, बीच में प्लस है तो प्लस, इसके बाद में 1 का डिवाइड √3 में तो √3 और √3 का गुणा 2 से तो √3 इंटू 2। वापस लिखा मैंने, ऊपर क्या था देखो 1/√2, ये 1/√2, ये रहा 1/√2, ये वाला ये लिखा मैंने, नीचे वाला है उसको उल्टा कर दिया, तो ये जो ऊपर था वो नीचे आ गया, 2 + 2√3 और ये √3 ऊपर आ गया, ये किया। अब देखिए मैंने 1 × √3 किया तो √3 आया, √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 × 2 तो 2√2, √2 का गुणा इससे देखो √2 × 2 √3, तो √2 और √3 कितना होता है √6, और बाहर क्या रह गया 2, क्योंकि परिमेय संख्याओं का अपरिमेय में मल्टीप्लाई होता नहीं, वो बाहर ही खड़े रहते, ये आ गया। अब आपके दोनों में 2 कॉमन है तो मैंने दोनों से 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, तो आपके पास में बचा √3 बटे में √2 + √6, ये प्लस है नीचे तो आप किसका गुणा करते हो माइनस का, कारण आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है a + b a - b, उससे क्या हो जाता है स्क्वायर, रूट को काटने की एक ही गोली है स्क्वायर, कहीं पर भी अगर रूट आता है तो उसको काटने की एक ही गोली है स्क्वायर, अगर स्क्वायर होता है तो आप देखेंगे रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, और रूट को काटना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है गिरिराज, उसी को क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब प्लस है तो आपने माइनस का गुणा और माइनस का भाग कर दिया, माइनस का गुणा और माइनस का भाग कर दिया आपने, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये 2 का 2, ये a + b और a - b, तो a² - b², √2 स्क्वायर से कैंसल, √6 स्क्वायर से कैंसल, ये √3 का गुणा 2 से तो 6 और √3 का गुणा 6 से, ये मैंने अंदर ही लिख दिया क्योंकि यहाँ अंदर जोड़ा बन रहा है, पेयर बनेगा, ये 3 बाहर निकल जाएगा, √2 बच जाएगा अंदर, 2 - 6 कितना होता है -4, अब 2 × -4 क्या हो गया -8, आपका ये उत्तर सही है, पर आपको अगर माइनस हटाना है तो ऊपर से भी क्या निकाल दो माइनस कॉमन, तो अंदर के चिन्ह बदल गए, ये √6 माइनस का हो गया, ये 3√2 प्लस का हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कट गया, आप देख रहे हैं कि तो पूरा आंसर आपके प्लस में आ गया। क्लियर है बात? इस प्रकार से इसको नोट कीजिए ताकि मैं इसको इरेज करूं और हम चौथा और पांचवा सवाल कर सके।